हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है लीकेजेस एंड इंजेक्शन इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को, जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि लीकेजेस और इंजेक्शन का मतलब क्या होता है। उससे पहले हमें जरूरी ये समझना होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अगर आपको पता करना है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है टॉपिक को कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। थोड़ा सा और आपको बता देते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सिंपल सा मतलब होता है, इकोनॉमी में जो भी हमारे जो इनकम का जो फ्लो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में पढ़ा था कि वहाँ पे हाउस होल्ड और एक फर्म सेक्टर था, ठीक है। तो हाउस होल्ड ने क्या किया, पहले फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की किसको, फर्म सेक्टर को। फर्म सेक्टर ने क्या किया, उसके बदले में उसको फैक्टर ऑफ पेमेंट या फैक्टर ऑफ इनकम प्रोवाइड किया। उस इनकम को लेके हाउस होल्ड सेक्टर कहाँ गया, मार्केट में गया। मार्केट में उसने क्या किया, अपने सारी जो इनकम थी उसे कंज्यूम कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। फिर गुड्स एंड सर्विसेज को जो भी उसने पेमेंट किया होगा, आप जानते हो कि जो कुछ भी प्राइस होगा उसे मनी में पेमेंट किया होगा, पैसों में उसको पेमेंट किया होगा, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर ने मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदोगे तो पैसा पे करोगे, वो पैसा फिर से फर्म सेक्टर के पास आ जाता है, प्रोडक्ट फिर वो उसका वो प्रोडक्शन करते हैं और इसी तरीके से वो एक तरह से पैसा जो होता है सर्कुलेशन फॉर्म में फ्लो करता रहता है। स्टूडेंट्स, आप उसको प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लीकेजेस का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं, ठीक है। लीकेजेस का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा टंकी वगैरह होती है, अगर उसमें अगर कोई होल हो जाए तो पानी सब धीरे धीरे क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। तो आप कहते हैं लीक कर रही है टंकी, ठीक है, मतलब लीकेजेस हो गया। तो उसी तरह जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है हमारा, जो इनकम सर्कुलेटिंग फॉर्म में फ्लो कर रही है, उसमें से अगर कुछ इनकम बाहर निकल जाए, ठीक है, कुछ पैसे अगर वहां से बाहर निकल जाए तो कहेंगे कि लीकेजेस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, लीकेजेस हो रहा है, जो इनकम है वो बाहर निकल रही है, ठीक है। वो किसी भी पर्पस के लिए निकलेगी, आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन लीकेजेस का जो हम मोटे मोटे मतलब समझ रहे हैं कि लीकेजेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। जब किसी भी सर्कुलेटिंग फॉर्म में जो हमारी इनकम फ्लो करती रहती है, उसमें से अगर जब कुछ इनकम बाहर निकल जाती है तो कहते हैं कि लीकेजेस हो रहा है, ठीक है। क्या कहते हैं, लीकेजेस हो रहा है। अब दूसरी चीज है इंजेक्शन। क्या होता है, इंजेक्शन का मतलब होता है कि जो मान लीजिए कि टंकी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे टंकी में हमें पानी और भर दिया ऊपर से, ठीक है, तो क्या रहा है, ये इंजेक्शन का काम कर रहा है। मतलब पानी, मतलब कुछ लेवल तक भरा था, उसमें और पानी भर दिया, वो उसका लेवल बढ़ गया, तो उसको क्या कहेंगे, इंजेक्शन, ठीक है। लेवल को बढ़ाता है, इंजेक्शन क्या करता है, पानी के लेवल को बढ़ा रहा है। तो उसी तरह से इकोनॉमी में जो हमारी इनकम है, नेशनल इनकम, उसका भी लेवल क्या करता है, इंजेक्शन बढ़ा देता है, और लीकेजेस क्या करता है, उस लेवल को घटा देता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंजेक्शन और लीकेजेस का मतलब क्या होता है। चलिए अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए लीकेजेस, सबसे पहले लीकेजेस को पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और इकोनॉमी। मतलब जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हो रहा है ना हमारा, उसमें से अगर कुछ पैसे हम विड्रॉ कर ले, कुछ पैसे को हम उस फ्लो में से बाहर निकाल लें, ठीक है। जो फ्लो कर रहा था, पैसा जो घूम रहा था गोल गोल, कभी हाउस होल्ड से फर्म सेक्टर के पास, ठीक है, हाउस होल्ड से फिर फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड के पास, इस तरह से जो पैसा हमारा सर्कुलेटिंग फॉर्म में फ्लो कर रहा है, उसमें से कुछ पैसा निकाल के बाहर कर दीजिए। तो जैसे ही आप पैसे को बाहर निकालेंगे, विड्रॉ करेंगे, वो क्या कहलाएगा, लीकेजेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीकेजेस, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। व्हेन हाउस होल्ड और फर्म ट्राई टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, जब हाउस होल्ड या फर्म सेक्टर कुछ पैसे को सोचता है कि सेव कर लेते हैं भाई, कुछ पैसा हम बचा के रख लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे क्या पोजीशन आ जाएगी, लीकेजेस की पोजीशन आ जाएगी, लीकेजेस वाली कंडीशन आ जाएगी। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि लीकेजेस किसकी वजह से होता है, सेविंग करेंगे तो लीकेजेस हो जाएगा, इंपोर्ट करेंगे तो लीकेजेस हो जाएगा, गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उससे भी क्या होता है, लीकेजेस होता है। चलिए इसको एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सेविंग को पहले लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि हमने 10,000 रुपये कमा लिए, ठीक है, 10,000 रुपीज। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है कि जो भी कुछ हम अर्न करते हैं उस पैसे को हमें खर्च करना है, पूरा का पूरा खर्च करना है, ठीक है। 10,000 रुपये अगर हमने कमाए तो उतने ही पैसे हमें फिर से हमें क्या करने होंगे, कंज्यूम कर लेने होंगे, मतलब खर्च कर देने होंगे, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज पूरा 10,000 का 10,000 पूरा खरीद लेना है, सेविंग नहीं करनी है।
अगर आप सेविंग कर लेंगे 10,000 रुपये में से अगर आपने 2,000 रुपये बचा लिए, तो अब वो 2,000 रुपया अब क्या होगा, प्रोडक्शन पर्पस में नहीं लगेगा, ठीक है। वो फिर से मार्केट में 2,000 रुपये नहीं जा पाएंगे। अब वो 2,000 रुपये जब मार्केट में नहीं जा पाएंगे तो प्रोडक्शन प्रोसेस में उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस अब 8,000 रुपये से होगी। समझ में आ रही बात आपको? तो मतलब वो प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी उससे, ठीक है। वो 2,000 रुपये से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, या प्रोडक्टिविटी 8,000 रुपीज़ से होगी। जो प्रोडक्शन जो फर्म सेक्टर करेगा वो अब 8,000 से करेगा, ठीक है। तो उस तरह से अगर आप पैसे को बचाते रहेंगे, सेविंग करते रहेंगे, ज़्यादा सेविंग करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो काम करेगा लीकेजेस का, और उससे प्रोडक्टिविटी जो होगी वो कम हो जाएगी और नेशनल इनकम भी हमारी गिरने लगेगी, मतलब इनकम जनरेशन जो होगा वो उसका लेवल नीचे की तरफ भागेगा, ठीक है। दूसरा है इंपोर्ट्स। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से कोई भी सामान को खरीदते हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इंपोर्ट्स कहते हैं। जब आप परचेस करोगे किसी अदर कंट्री से कोई भी सामान मंगाओगे, तो वो क्या फ्री में भेज देगा क्या? नहीं, उसके बदले में आपको पेमेंट करना होगा। तो आप अपने देश की जो करेंसी है ना वो दूसरे देश को दे दोगे, तो यहाँ का पैसा जब निकल के बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, लीकेजेस, ठीक है, कि आप अपने देश का जो पैसा है वो बाहर दूसरे कंट्री को दे रहे हो, तो यहाँ के जो पैसे है, जो इनकम है, आपने बाहर दे दी, तो इससे भी क्या होगा, लीकेजेस होगा, ठीक है स्टूडेंट। आगे टैक्सेशन। जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है हमारे इनकम पर, ठीक है, जैसे हमने कमाया 10,000 रुपये कमा लिए, अब हम 10,000 रुपये अगर मार्केट में लेके पूरा खर्चा कर देते तो फिर से वो फर्म सेक्टर के पास चला जाता 10,000 रुपये, फर्म सेक्टर में पूरे 10,000 रुपये का फिर से प्रोडक्शन करता, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, भाई हमारे 10,000 रुपये पे टैक्स लगा लिया, कुछ पैसे ले लिया एज अ टैक्स। अब जो हमारे पास बचेगा हम उसी से तो हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में जाके परचेस कर पाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि अब 10,000 की जगह पे हमें हो सकता है 9,500 रुपये या 9,000 रुपये का ही हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। तो अब फर्म सेक्टर के पास भी तो पैसा कम जाएगा, जितना हमारे पास रहेगा हम उतना ही खर्चा करेंगे, तो फर्म सेक्टर के पास जब पैसा कम जाएगा तो प्रोडक्शन वहाँ पर भी कम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से लीकेजेस की, ये थी लीकेजेस की कहानी, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई कि लीकेजेस क्या होता है। अब चलते हैं इंजेक्शन की तरफ। इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन मतलब कि मैंने क्या बताया कि अगर टंकी में किसी लेवल तक पानी भरा हुआ, ऊपर से पानी और भर दीजिए तो उसका लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ है कि जो हमारी जो नेशनल इनकम है, ठीक है, या हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ जो इनकम है, जो भी सर्कुलेटिंग फ्लो कर रही है, वही हमारी नेशनल इनकम ही होती है। तो उसमें अगर कुछ पैसे और आ जाए कहीं से, कुछ मनी और उसमें इंक्लूड हो जाए, कुछ इनकम कहीं और से आ जाए उसके अंदर, तो वो क्या होगा, उसका लेवल तो बढ़ जाएगा भाई, है कि नहीं, उसका लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि हमारी इकोनॉमी में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, हमारी जो जो इनकम जो फ्लो कर रही है गोल गोल, वो मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है, मतलब नेशनल इनकम जो वो 1 करोड़ रुपए है, और वही हमारी फ्लो कर रही है गोल गोल गोल, ठीक है, सर्कुलेटिंग फॉर्म में चल रही है। हमने क्या किया, हमने उसमें से 10 लाख रुपए और लगा दिया। अब वो 10 लाख रुपए से उसका लेवल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा। अब ये 10 लाख रुपए कहाँ से आए, अभी हम डिस्कस करेंगे कि 10 लाख रुपए कैसे आए। हो सकता है कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा था, किसी अदर कंट्री को बहुत अच्छा लगा कि भाई ये कंपनी जो है वो आने वाले समय में इम्प्रूवमेंट करेगी, इसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और ये काफ़ी मतलब डेवलप कर जाएगी इन फ्यूचर। तो हो सकता है कि अदर कंट्रीज के कुछ इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एफडीआई। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, वो पैसे आ सकते हैं हमारे कंट्री में, हमारे इकोनॉमी में वो पैसा आ सकता है। जब हमारी इकोनॉमी में आएगा तो सिंपल सी बात है, हमारी जो नेशनल इनकम है उस हिसाब से वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, और हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने का कारण ये होगा कि इनकम जनरेशन बढ़ जाएगा, और इनकम जनरेशन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, हम इसको क्या कहेंगे, इंजेक्ट हो रहा है, मतलब इनकम हमारी जो इंजेक्ट हो रही है, मतलब इंजेक्शन, किसी ने इंजेक्शन लगा दिया होता है ना, डॉक्टर जब इंजेक्शन लगा देता है बॉडी के अंदर तो क्या होता है, दवाई को इंजेक्ट कर देता है, वो अंदर दवाई अंदर आ जाती है, ठीक है। कभी कभी ब्लड भी निकालते हैं टेस्टिंग के, तो जो ब्लड निकाल रहे हैं शरीर के अंदर से उसको समझिए लीकेजेस हो रहा है, और जो इंजेक्शन लगा दिया अंदर शरीर में उसको क्या समझिए कि इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू एडिशन ऑफ मनी टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और इकोनॉमी। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जो हमारी नेशनल इनकम है, उसमें अगर कुछ और एडिशन पैसे लगा दिए जाए, मतलब वो पैसे आ जाएं, ठीक है, ऐड हो जाएं, तो उसको कहते हैं इंजेक्शन, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी हो सकता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंजेक्शन हो सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कैसे,
पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे हमारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो भी खर्चा करते हैं, रोड्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, बच्चों के लिए स्कूल बनवाते हैं, तो ये सारी चीजें बनवाने के लिए उनको क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए। और मटेरियल सब चीजें को मतलब ठेका दे दिया किसी को भी, या टेंडर निकाल दिया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो जो जिसको भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो उनका ये चीजें बनवाने, गवर्नमेंट तो खुद नहीं आएगी बनाने के लिए, तो क्या टेंडर निकाल देगी, तो वो बनवा दिया जाएगा। तो इनकी डिमांड होगी इन सब चीज़ों की, जो भी चीज़ें हम बनाने में यूज़ करेंगे, जैसे हॉस्पिटल बनाना, रोड बनवाना, कुछ भी चीज़ें, डैम वगैरह बनवाना, ये सब चीज़ों को बनवाने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ इनपुट्स चाहिए ना। तो उन इनपुट से क्या होगा, वो इनपुट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि भाई उनकी खपत बढ़ेगी तो उनका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम जनरेशन भी बढ़ेगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ता है वो इनकम को, जनरेशन को भी बढ़ाता है, ठीक है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनी, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जैसे मशीन खरीद ली उन्होंने, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिया, ये सारे इक्विपमेंट्स खरीद लिए, तो वो सब परचेज, जितना ज़्यादा परचेज करेंगे, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे ये सब चीज़ों को खरीदने के लिए, उतना ही ज़्यादा इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन भी होगा, और प्रोडक्शन होगा तो इनकम का जनरेशन भी, उसका लेवल भी ऊपर की तरफ भागेगा, ठीक है। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था अभी आपको, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सीधा काम करता है इंजेक्शन का। कोई भी अदर कंट्री का इन्वेस्टर है, ठीक है, उसे हमारी किसी कंपनी को देख के लगा कि भाई ये कंपनी बड़ा अच्छा डेवलप करे, बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, आने वाले समय में बहुत ग्रोथ करेगी, तो वो धड़ाधड़ पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करने लग जाएंगे उस कंपनी में। तो पैसे क्या होंगे, बाहर देश से हमारे देश में आ रहे हैं, इट मीन्स इंजेक्शन, ठीक है। अगर हमारे देश से बाहर जा रहे हैं, वो इम्पोर्ट करने से जाते हैं, मतलब लीकेजेस, ठीक है, वो लीक कर जाता है मतलब। आगे क्या है, एक्सपोर्ट। आप एक्सपोर्ट करेंगे, आप यहाँ सामान बनाइए और बाहर देश में बेचिए, एक्सपोर्ट, उससे भी पैसा मिलेगा। कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, ठीक है। अब हाउस होल्ड मतलब हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, इनकम हमारे पास जितनी भी इनकम है, हम ज़्यादा उसको खर्च कर दें, सेविंग पे ध्यान ना दें, ठीक है, खर्च करें। जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे, जितनी चीज़ों को खरीदेंगे, उतना ही चीज़ों की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम जनरेशन भी ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, ठीक है, ये क्या होता है, हमारा इंजेक्शन का काम करता है। हम चीज़ों को जितना ज़्यादा खरीदेंगे ना, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा और इनकम का जनरेशन बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, लीकेजेस और इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। थैंक्स टू एवरीवन स्टूडेंट्स, एंड जय हिंद टू यू ऑल।